हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारी वीडियो को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा, बताइएगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है। हमारे यहाँ पर मैथ की चैप्टर वाइज क्लास होती है, जिसमें हम दो तीन चैप्टर करवा चुके हैं। हमारे यहाँ पर अनुपात एवं समानुपात चल रहा था, जिसके सभी टाइप हमने करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इससे पीछे की वीडियो देख लीजिएगा। टाइप बाई टाइप मैंने सभी अनुपात एवं समानुपात के क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम उसी के प्रैक्टिस करवाएंगे, जो क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं एग्जाम में, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। टाइप तो एक अलग हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं इस बारे में आज इस तरीके से हम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यदि a का 2/3 b के 4/3 के बराबर है तो a अनुपात b क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है। सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं है, 5 है। ठीक है, ये 5 है। यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है तो a अनुपात b क्या होगा। देखो यहाँ पर लगा के दिखाते हैं। इसने कहा है 2a बराबर किसके है, 4b/5 के। इनको अगर अनुपात में करेंगे तो ये 10a बराबर हो जाएगा 8b। समझ रहे हो आप, 8b। इसको हम अनुपात लेंगे, a अनुपात b करेंगे तो ये आएगा आपका 4:5। ठीक है, सॉरी गलत हो रहा है, कहीं 3 है यहाँ पर, इसीलिए गलत हो रहा है। ये 3 है, यहाँ पर 12 हो जाएगा तो ये अनुपात चेंज हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ठीक है, इसे 2 से काटेंगे 6 आएगा, इसको काटेंगे, अनुपात में जो मान दे रखे होते हैं उसका उल्टा हो जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तिरछी गुणा कराए 10 हो गया, तिरछी गुणा कराए 12b हो गया। a अनुपात b बराबर करोगे तो इस तरीके से लिखेंगे, a/b बराबर 12/10, मतलब कि ये 6/5। a के सामने क्या मान है, 6 है, b के सामने 5 है, यही मान हो जाएंगे, इसलिए यही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। यदि a अनुपात b बराबर 4:9 है और a अनुपात c बराबर 2:3 हो तो a प्लस b और a प्लस c का क्या होगा। मान पूछा है, अनुपात पूछा है हमसे। हमको पता है, जब इस तरीके से देखो हम बनाते समझते चलिएगा। a अनुपात b और b अनुपात c दे रखा होता है तो हम a/b बराबर b/c इस तरीके से लिख लेते हैं, है ना। मतलब इसी को हम यूं कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे बस। समझ रहे हो आप। इस तरीके से लिखने पर हमारा बनता है a, फिर b आ जाता है और फिर c आता है। b 2 बार है तो b बीच में आता है। यहाँ पर a 2 बार है तो a को हम कंफर्म कर लें, जैसे b शुरुआत में यहाँ है, a यहाँ पर, इसको हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, समझो। यहाँ पर अब आप इसको b अनुपात a बराबर दे रखा है 4:9, a अनुपात b है तो b अनुपात 9, 9:4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a अनुपात c बराबर हो जाएगा 2:3। इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं बस। हमको पता है उल्टा ये बनता है यहाँ पर। ठीक है, 9 दूनी ये बनेगा, पहले b है तो b अनुपात, फिर a है a अनुपात, फिर c आएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 12। ठीक है, इसको काटेंगे तो सॉरी 9:4:6 ये बनेगा। b का मान 9 है, a का मान 4 है, c का मान 6 आया है। कंफर्म हो गया। हमको a प्लस b करना है, a प्लस b अनुपात
ए प्लस सी, ए का मान 4 प्लस बी का मान 9 अनुपात 4 प्लस 6, इनको जोड़ोगे 13, इनको जोड़ोगे 10 और यही आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से हम करते चलेंगे। यहाँ से समझ लीजिएगा हमने कैसे किया है, इसको उल्टा लिया यहाँ पर, बस पूरा क्वेश्चन हल हो गया। यहाँ ए अनुपात बी होता है, जब बी 2 बार दे रखा है, यहाँ भी बी दे रखा होता तो हम सीधा सीधा रख लेते हैं, लेकिन यहाँ ए है और यहाँ भी है तो उसको हमने पलट लिया। ठीक है, बी अनुपात ए कर लिया तो 9 अनुपात 4 हो जाएगा, बस यही क्या है, बाकी वही प्रोसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं के योगफल का 30%, उनके अंतर का 40% के बराबर है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। योग करते हैं तो 30% और अंतर करते हैं 40%, दोनों ही बराबर हैं। बड़ी छोटी संख्या देखो, एक संख्या a मान लेते हैं, दूसरी b मान लेते हैं, इनका योग का कितना परसेंट, 30%। ऐसे ही तो करेंगे, सॉरी उल्टा हो गया, 30%, यही तो होगा। किसके बराबर है, a माइनस बी के 40% के बराबर। ठीक है, 100 से 100 कट गए, यहाँ 0 से 0 कट गया, 3a प्लस 3b बराबर 4a माइनस 4b। ठीक है, इनको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, यहाँ 3b प्लस 4b, उधर माइनस का आएगा बराबर 4a माइनस माइनस 3a हो जाएगा। ये 7b हो जाएगा, बराबर में a रहेगा, a के बचेगा तो उसको a लिख सकते हैं। अनुपात हमको ज्ञात करना है, a अनुपात b बराबर हो जाएगा 7 अनुपात 1। कैसे होगा, a का मान 1 है लेकिन अनुपात उल्टा हो जाता है, a का मान 7b के बराबर है, मतलब 7b होगा तब 1 a के बराबर होगा, यही अनुपात हो जाएगा। यहाँ देखो ये अनुपात हो गया है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हो आप, a का मान 7, यहाँ पर देखो समझा देते हैं हम आपको कैसे आता है। a बराबर 7b दे रखा है तो a बटे b बराबर 7 वहाँ रहेगा, नीचे 1 आएगा। a के सामने क्या है, 7 है, b के सामने 1 है, ये वाली भी इसके बटे में आ गई तो इसके बटे में इसकी गुणा पहुंच जाएगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये अनुपात हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, ये रहे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या पहले 3x दे रखी है, ठीक है, फिर लड़कियों की 2x दे रखी है। इसमें कुछ जो जुड़ता नहीं है, इसमें 6 लड़कियां और आ जाती हैं, मतलब +6 हो जाती हैं, तो अनुपात क्या हो जाता है, 6:5 हो जाता है। ठीक है, पहले लड़कों की संख्या 3x थी, लड़कियों की संख्या 2x थी, लड़कियों में 6 लड़कियां और आ गई तो अनुपात 6:5 हो गया। 5 तियां 15x बराबर 6 दूनी 12x प्लस 6 36। ठीक है, इधर लाओगे तो 3x बचेगा बराबर 36। x बराबर क्या आया है, x बराबर आएगा 3x बराबर 36 है तो x बराबर 12। x बराबर 12 है, लड़कियों की संख्या कितनी थी, 3x थी तो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। लड़कियों की संख्या कितनी थी, 2x थी, कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि x का मान हमने 12 रख दिया, x की जगह 12 रखो, 12 तियां 36, 12 दूनी 24, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से क्वेश्चन लगते हैं और बहुत कम समय में हो जाते हैं। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, वैसे 5-10 सेकेंड का क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है तो निम्न में से
कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर है। कुल संख्या पूछा है तो कुल कितने होंगे, 7 और 5 12। 12 के अनुपात में संख्याएं होंगी वो बच्चे करते होंगे, ठीक है। अगर 120 बच्चे हैं तो 12 के अनुपात में हो जाएगा, मतलब ये हो सकते हैं। उसमें पूछा नहीं है। 60 हैं, 12 पंजे 60, मतलब ये हो सकता है। 12 तिया 36, मतलब ये हो सकता है। तो 50 नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये सही हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकते हैं, ये नहीं होंगे, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये संख्या हो सकती है, जो संख्या नहीं हो सकती वो पूछा है हमसे, इसलिए 50 होगा, ठीक है। अच्छे, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई गलती हुई है उसको कमेंट में बताइएगा, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी।